हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नॉर्दर्न रीजन वाले कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हो चुका है, इन सब के पास एक मेल आया है और उस मेल में लिखा है कि आपको हमें बताना है कि आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर भेजना है। आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कैसे आपको ये जो है एक्सेप्टेंस लेटर आपको फॉरवर्ड करना है, मेल के थ्रू भेजना है। हार्ड कॉपी इतनी जल्दी पहुंच नहीं पाएगी, तो अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हमें ईमेल उनको करना है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। तो कैसे जल्द से जल्द हम आपको इसको भेजें, पूरा डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। वैसे वेस्टर्न रीजन का भी आया था, मैं ऑलरेडी उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैसेज आया कि सर बहुत कन्फ्यूज़न है, समझ नहीं आ रहा है कैसे भेजना है। कुछ नहीं करना है, आपके पास जो मेल आया होगा उस मेल में कि आपके सबके पास एक ये PDF आया होगा। जितने भी कैंडिडेट्स होंगे सबके पास आया होगा, नहीं तो हमारे ग्रुप में अवेलेबल है, आप जा करके वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़, आपको अपना ईमेल खोलना है और ईमेल में जा करके कंपोज मेल पर आपको क्लिक करना है। उसमें जो आपके पास जहाँ से मेल आया है उसी मेल को आपको रिप्लाई करना है। आप रिप्लाई भी कर सकते हैं और अगर चाहें नया मेल तो आप उनको नया मेल भी भेज सकते हैं। ठीक है, वैसे रिप्लाई करना ज़्यादा बेटर रहेगा। रिप्लाई करें तो बेस्ट रहेगा, और अगर आपको लग रहा है नहीं नया मेल भेजना चाहें तो वो भी कोई इशू नहीं है, आप दोनों में भेज सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पर जो आपके पास PDF आया है, यहाँ पर लिखा हुआ है टू द रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और ये किसके लिए, बेसिकली ये हमें हार्ड कॉपी भेजनी है, उसके लिए एड्रेस दिया है। हम सीधे आते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके पास ये PDF आया, आपने इसका प्रिंट निकाल लिया। प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ रेफर टू योर लेटर नंबर। अब ये लेटर नंबर देखिए आपके पास आया होगा, लेटर नंबर कुछ इस तरह का होगा। देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, A.1100 ऐसे कुछ करके होगा। ये एक सैम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, आप चाहें तो यही सेम जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो जो लिखा है मैंने वो नहीं लिखना है, जो आपके पास आया है वो आपको लिखना है। ये तो मैंने एक सैम्पल ऐसे दिखा दिया है जो आपका यहाँ पर लेटर नंबर जो आपके पास आया है। ठीक है, RC/RHQ, RC/RHQ और NR, और उसके बाद यहाँ पर है 2023। ठीक है, डेटेड 24 अप्रैल 2026, ऑफरिंग मी द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नॉर्दर्न रीजन। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आई हेयर बाई एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ। ठीक है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है स्ट्राइक आउट विच एवर इज नॉट एप्लीकेबल। आई हेयर बाई स्टेट दैट आई विल नॉट बी ज्वाइनिंग। आप ज्वाइन, ऐसा तो है नहीं कि आपको ज्वाइन नहीं करना, आपको करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल इस लाइन को बस एक लाइन ऐसे बस काट देना है। ठीक है, काटने के बाद अब यहाँ पे नीचे देखिए क्या है, योर्स फेथफुली। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना होगा, जैसा भी आपका सिग्नेचर है साइन कर दीजिए। यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए। ठीक है, सही नाम डालिएगा, गलत मत डालिएगा। यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे आपका एड्रेस, जो आपका एड्रेस है, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, ईमेल आईडी और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर सही डालिएगा, करेक्ट इन्फॉर्मेशन। डेट, आप अगर आज की डेट में भेज रहे हैं तो आप यहाँ पे भेज सकते हैं 25 अप्रैल 2026। अब प्लेस में क्या है, कई कैंडिडेट्स ऐसे बोल रहे हैं मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ तो ये डाल सकता हूँ, कोई बोल रहा है मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। जो प्लेस आपको अभी प्रेजेंटली, अगर आपने जो डॉक्यूमेंट्स में सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसमें प्रॉपरली आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ का डोमिसाइल है, तो जो आपका प्लेस है एक्चुअली बर्थ प्लेस है ना। ऐसा नहीं कि अभी आप नौकरी कहीं और दूसरे स्टेट में कर रहे हैं तो आप प्लेस वहाँ का डाल रहे हैं, आप अपना वहीं का डालिए। और अगर वो भी डाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ ऐसा इशू नहीं, कोई चेक करने वाला नहीं, प्लेस से क्या मतलब है, नहीं। तो आप जहाँ के हैं आप वहाँ का अपना डाल दीजिए। सपोज़ मान लीजिए आप राजस्थान के हैं, जयपुर के हैं, मान लीजिए सपोज़ आप जो है हिसार के हैं, या कहीं के भी हैं आप, कानपुर है, लखनऊ है, जहाँ के भी हैं वो आपको यहाँ पर प्लेस डालना होगा। ये आपने प्लेस डाल दिया। ठीक, अब ये पूरा एज इट इज़ आ गया आपका। अब ये क्या करना है आपको क्या करना है, आपको इसी का पूरा आपको प्रिंट निकालना है, या आप फोटो ले सकते हैं, अटैच हो जाएगा। अब ये जब डॉक्यूमेंट अटैच हो गया, वापस से जाएंगे अपनी ईमेल पर, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कंपोज मेल में। कंपोज मेल में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, सबसे पहले ऊपर सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट में लिखना होगा एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज NE04 ट्रेनी, और यहाँ पर जो स्टार लगा हुआ है यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। मैं अपना नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा लेटर नंबर, ये लेटर नंबर आपको अपना डालना होगा, देख लीजिएगा प्रॉपर करेक्ट है या फिर नहीं है। डेटेड 24 अप्रैल 2026, रिगार्डिंग माय प्रोविजनल सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस NE04 ट्रेनी अंडर एडवर्टीजमेंट नंबर। ये एडवर्टीजमेंट नंबर नॉर्दर्न रीजन का है, फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, एडवर्टीजमेंट नंबर आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड फॉर द अपॉर्चुनिटी। आई हेयर बाई कन्वे माई एक्सेप्टेंस फॉर द सेट पोस्ट and confirm that I will report for joining on the scheduled date as mentioned in the letter। और यहाँ पे scheduled date आप चाहें तो ब्रैकेट में यहाँ पे 10th में भी आप डाल सकते हैं। ठीक है,
एज रिक्वायर्ड आई हैव अटैच द फुली ड्यूली फिल्ड एंड साइंड एक्सेप्टेंस फॉर्मेट एनेक्स्चर ए। ये एनेक्स्चर ए है जो अभी मैंने आपको दिखाया है। पूरा पूरा आपको भरना है, भरने के बाद साइन वाइन करके इसका पूरा फोटो ले लीजिए और मेल में अपने साथ में अटैच कर दीजिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बाद काइंडली एक्नॉलेज द रिसिप्ट फॉर द सेम, थैंकिंग यू या थैंक यू योर्स फेथफुली। और उसके बाद यहाँ पर पूरा आपको अपना नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एप्लीकेशन नंबर, जो कुछ भी आप चाहें ये पूरा पूरा लिख के और वो अटैच करके डॉक्यूमेंट आपको एज इट इज़ बस आपको मेल करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये एक्सेप्टेंस लेटर है। इसके बाद जो मेडिकल वाले नेक्स्टर हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको जो क्या बोलते हैं आपके वेस्टर्न रीजन का है उसका मैंने डिटेल्ड वीडियो दिया हुआ है, आप जा करके उसको चेक कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।